सुबह रोज की तरह आई। सूरज भी रोज की तरह निकला। लेकिन कुछ घरों में सुबह सिर्फ उजाला नहीं लाती, वह जिम्मेदारी भी लाती है। मोहन 10 साल का था, पर उसकी आंखों में बचपन से ज्यादा समझ थी। काव्या, उठ जा, देर हो जाएगी। मोहन चिल्लाता नहीं था, क्योंकि उसने जल्दी सीख लिया था, आवाज ऊंची करने से घर नहीं चलता। सरला देवी चूल्हे के पास बैठी थी। आग जल रही थी, पर उनकी आंखों में वह आग नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। दुख हमेशा रोता नहीं, कभी कभी वह चुप बैठ जाता है। अम्मा, आज आप हंसोगी ना? सरला देवी मुस्कुराईं, लेकिन वह मुस्कान पूरी नहीं थी, और बच्चे अधूरी मुस्कान तुरंत पहचान लेते हैं। स्कूल जाते वक्त मोहन नीम के पेड़ के पास रुका। यह आदत नहीं थी, यह याद थी। यहीं पिछले साल उसके बाबा थक कर गिर पड़े थे। उस दिन मोहन ने पहली बार जाना था कि बड़े भी कमजोर हो सकते हैं। कक्षा में टीचर ने सवाल पूछा, सबसे बड़ी दौलत क्या है? बच्चे बोले, पैसा, घर, खिलौने। मोहन चुप रहा। कभी कभी जिनके पास जवाब होते हैं वे ही सबसे ज्यादा चुप रहते हैं। बारिश अचानक आई। सब बच्चे भाग गए। नीम के नीचे एक बूढ़ा आदमी भीग रहा था। मोहन रुका। दादा, इधर आ जाइए। मोहन को नहीं पता था कि यह अच्छा काम है या नहीं। वह बस इतना जानता था, अगर वह नहीं रुका तो रात को उसे नींद नहीं आएगी। उसे नहीं पता था कि यही रुकना एक कहानी की शुरुआत है। नीम का पेड़ हवा में हिला, जैसे कह रहा हो, आज किसी ने इंसान होना चुना है। अगली सुबह किसी तूफान की तरह नहीं आई, वह चुपचाप आई। लेकिन कुछ बदलाव आवाज नहीं करते। मोहन जब उठा तो उसे लगा घर की हवा थोड़ी हल्की है। सरला देवी आज भी जल्दी उठी थी, पर आज उनकी थकान कुछ अलग थी, जैसे रात में किसी ने उनके मन का बोझ थोड़ा बांट लिया हो। कल तू भीग गया था। यह सवाल नहीं था, यह फिक्र थी। मोहन ने सिर हिलाया। उसने सफाई नहीं दी, क्योंकि अच्छे काम के लिए दलील नहीं देनी पड़ती। स्कूल जाते वक्त मोहन फिर नीम के पेड़ के नीचे रुका। कुछ जगहें आदत बन जाती हैं, कुछ जिम्मेदारी। वह बूढ़ा आदमी आज भी वहीं था, लेकिन आज वह भीगा हुआ नहीं था। बेटा, तू कल रुक गया था। बूढ़े आदमी ने बहुत कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, गलतियां कभी कभी इंसान से सब छीन लेती हैं। मोहन चुप रहा। कुछ बातें समझाने की नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। स्कूल में सब वैसा ही था, लेकिन मोहन वैसा नहीं था। उसका ध्यान किताब में नहीं, कल में था। अगर मैं न रुका होता तो? यही सवाल इंसान को अंदर से बदल देता है। घर लौटकर काव्या बोली, मैंने आज अपनी पेंसिल सखी को दे दी। सरला देवी कुछ पल उसे देखती रहीं। अच्छाई कभी अकेली नहीं होती, वह देखी जाती है और दोहराई जाती है। हरिदास शाम को घर लौटे। उनकी देह काम से थकी थी और मन जिंदगी से। उन्होंने मोहन को देखा। तू कल रुका था ना? यह सवाल नहीं था, यह पहचान थी। मोहन ने सिर्फ सिर हिलाया। रात को घर सो गया, पर मोहन जाग रहा था। वह सोच रहा था, अच्छा बनना इतना आसान क्यों नहीं लगता? क्योंकि अच्छा बनना सिर्फ दिल से नहीं, हिम्मत से होता है। नीम का पेड़ अंधेरे में भी खड़ा था, जैसे कह रहा हो, कल और भी इम्तिहान होंगे। कुछ सुबहें हल्की नहीं होती, वे कंधों पर दिन भर का बोझ रख देती हैं।
मोहन जब उठा तो उसे लगा आज का दिन कल जैसा नहीं होगा। सरला देवी चाय बना रही थी, लेकिन उनका मन उबल रहा था। घर में पैसों की बात कभी जोर से नहीं होती, वह आंखों से होती है। बच्चे सब समझते हैं, बस पूछते नहीं। मोहन भी समझ रहा था। नीम के पेड़ के नीचे आज सिर्फ बूढ़ा आदमी नहीं था, 2 और लोग खड़े थे। उनकी आंखों में सवाल थे और आवाज में सख्ती। यही है वो लड़का। मोहन का दिल तेज धड़का। गलत काम उसने नहीं किया था, पर डर फिर भी आया, क्योंकि दुनिया अक्सर सच्चाई से पहले शोर सुनती है। बूढ़े आदमी ने आंखें नीचे कर ली। वह मोहन को बचाना चाहता था, पर खुद से हार चुका था। कुछ लोग दूसरों को बचाते बचाते अपनी आवाज खो देते हैं। स्कूल की घंटी आज बहुत दूर लग रही थी। मोहन क्लास में था, लेकिन उसका मन नींद के नीचे अटका था। पढ़ाई तभी होती है जब मन सुरक्षित हो। रात को गांव सो गया, पर कुछ सवाल जागते रहे। क्या सही करना हमेशा सही लगता है? नीम का पेड़ बारिश में भी खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, अगली सुबह सब कुछ और मुश्किल होगा। कुछ सुबहें सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, वे इंसान की परीक्षा होती हैं। मोहन की सुबह आज सवालों से भरी थी। नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मन जाग चुका था। सरला देवी दरवाजे के पास खड़ी थीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं। माँ जब डरती है तो बच्चा अपने आप बड़ा हो जाता है। आज सीधे घर आ जाना। यह आदेश नहीं था, यह ममता की सीमा थी। मोहन ने सिर हिलाया। नीम का पेड़ आज अकेला नहीं था, उसके नीचे गांव खड़ा था। कुछ आंखों में गुस्सा था, कुछ में डर और कुछ में बस तमाशा। जब भी कोई अलग करता है, भीड़ उसे पहले देखती है, फिर परखती है और आखिर में तोड़ने की कोशिश करती है। आज की सुबह मोहन के लिए वैसी ही थी। उसने अपने पिता के साथ घर से कदम बाहर रखा और पहली बार उसे डर कम लगा। नीम के नीचे फिर लोग जमा थे, लेकिन आज उनकी आंखों में कल जैसा गुस्सा नहीं था। आज वे देख रहे थे। जब इंसान सुनना छोड़ देता है तो सच चिल्लाता है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज नहीं। उसने जो कहा वह बहाना नहीं था, स्वीकार था। मैं भाग रहा था गलतियों से। नीम का पेड़ आज और सीधा लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी जड़ें और मजबूत कर दी हों। इंसान बनना सबसे कठिन काम है, क्योंकि उसमें डर के बावजूद रुकना पड़ता है।